अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के 54 वर्ष पूरे कर चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके जन्म दिवस की तैयारियां गजब देखने को मिली। देश भर में कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ उनके जन्म दिवस को मनाया। लेकिन प्रियंका गांधी अपने इस जन्म दिवस के अवसर को खास बनाने के लिए अब यूपी की रणनीति तय करने में जुट चुकी हैं। बता दें आपको कि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे। उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस बार उम्मीद है कि परिणाम उनके पक्ष में बेहतर आएंगे और ऐसे में प्रियंका गांधी को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और आखिरकार किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, अजय रॉय, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रियंका गांधी के जन्म दिवस के अवसर से ही ये संकल्प ले रहे हैं कि जब यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता परिवर्तन की लहर में शामिल होने वाला एक प्रमुख दल बनेगा और सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका, अहम योगदान भी हमारा रहेगा। बता दें आपको कि हाल ही में असम विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस पार्टी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और असम में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी के कंधों पर यह दारोमदार भी रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से वो पार्टी की छवि को बेहतर बनाते हुए उनके पक्ष में बेहतर चुनावी नतीजे लेकर के आती हैं। लेकिन यूपी को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी तमाम चुनावी रणनीतियां बना रही हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तमाम जिला अध्यक्षों को ये सूचना दी गई है कि वो लोकल स्तर पर, लोकल लेवल पर संगठन को मजबूत करें, नए युवा साथियों को अपने साथ जोड़े। यूपी में लगभग 40% युवा मतदाता हैं और ऐसे में विशेष तौर पर ओबीसी जो कार्यकर्ता हैं, ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वाले जो नेता हैं, उन पर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बार ध्यान देने वाली है। प्रियंका गांधी के जन्म दिवस से ही संकल्प लेते हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, जिनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का भी नाम शामिल है, कि आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन की लहर चलाने में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि केंद्र में हम प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी 2022 में जिनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यूपी का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आए थे। लेकिन इस बार क्या प्रियंका गांधी कोई अपना बड़ा जादू दिखा पाएंगी? और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, प्रियंका गांधी के जन्मदिवस को लेकर जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिली, कई जगह पर हमने देखा कि कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी, उत्साह हर्षोल्लास मनाया, लेकिन यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस संगठन को ये कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी पर विशेष तौर पर काम करना होगा और उसमें 40% युवा जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। ओबीसी वर्ग को विशेष तौर पर साधने की कोशिश है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत तैयारियां करने में जुटेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश को राजनीति का हाथी कहा जाता है कि जिस तरफ वो हो जाएगा, सत्ता का जो पल्ला उस तरफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, झुकता हुआ नजर आएगा। ऐसे में प्रियंका गांधी जो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, एक महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करने के लिए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वही सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन देखिए, उस समय प्रियंका गांधी पॉलिटिकल तौर पर पूरी तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो सांसद भी हैं, पार्टी के अंदर अहम जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनकी ताकत मजबूती दिखाई पड़ती है, हो सकता है आने वाले समय पे वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भी नजर आ जाए या पार्टी की का अध्यक्ष जो है बनती हुई दिखाई पड़ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से और समूचे कांग्रेस पार्टी के लिहाज से प्रियंका गांधी का मजबूत होना, ताकतवर होना बहुत जरूरी है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी को मौका मिलता है तो राहुल गांधी से कहीं बेहतर तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकती है, लोगों को जो है कह सकते हैं कि अपनी तरफ खींच सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनकी जो छवि देखी जाती है इंदिरा गांधी के तौर पर देखी जाती है, उनकी दादी के तौर पर देखी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी से ज्यादा वो लोगों को कम्युनिकेट इसलिए भी कर पाती है क्योंकि उनकी हिंदी पर बहुत मजबूत पकड़ है। और यही वजह है कि उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा शायद कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है। आप
देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी बयानबाजी प्रियंका गांधी की रहती है वो अक्सर हिंदी में ही बात करते हुए नजर आती हैं। अमूमन चाहे संसद हो चाहे मीडिया से बात कर रही हो, अक्सर आप देखेंगे कि वो हिंदी में कम्युनिकेट करती हैं। और एक धड़ा ये भी कहता है कि प्रियंका गांधी जिस तरह हिंदी में कम्युनिकेट करती है, राहुल गांधी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनका मकसद जो साउथ की राजनीति उसको साधने का भी है। तो दोनों भाई बहन मिलकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन भी है, तो तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं कई तरह के संकल्प यहाँ पर लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम जो बात है वो ये दिनेश की अगर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं अगर संकल्प ले रहे हैं, उससे बेहतर या उससे जो जरूरी चीज है वो ये है कि कैसे पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि संगठन के बिना कोई भी पार्टी ताकतवर नहीं बन सकती। आप देखिए कि महज एक का दुक्का विधायक कांग्रेस पार्टी के नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर सांसदों की बात की जाए तो सपा के साथ मिलकर भले ही उनके 6 सांसद बने, लेकिन अपने दम पर क्या वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्या मजबूती के साथ में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर मंथन का दौर जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी की जो भूमिका है बेहद अहम रहने वाली है। सर, यूपी को जब तक नहीं जीता जाएगा तब तक केंद्र में वापसी करना मुश्किल माना जाता है। तमाम राजनीतिक रणनीतिकार इस बात का जिक्र करते हुए हम सुनते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की आगामी वक्त में जो बॉन्डिंग रहेगी, यदि प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या ये प्रभावी एक जो है बॉन्डिंग इनकी देखने को मिलेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त पर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी की महासचिव होने के नाते प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से सीधे फोन पर बात की और उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना है कि हम सीट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जीत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आखिरकार क्या सीट वाला कोई किसी तरीके का जो है असमंजस नहीं देखने को मिलेगा इस बार? देखिए अभी चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है और यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल जो भी दल हैं वो अपनी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद की हम स्थिति को देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह तैयार है कि अपने जो उम्मीदवार हैं वो विधानसभा में अपने दम पे उतार पाए? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि नेताओं के जोश उत्साह एक अलग कहानी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और यहीं पे कांग्रेस पार्टी कहने को चूकती हुई दिखाई पड़ती है कि जहां उनके तमाम कार्यकर्ता जो है उनका जोश कुछ समय तो रहता है कि बहुत उन्माद पर है, लेकिन जैसे ही वो समय निकलता है वो फिर उसी ढर्रे पे चले जाते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी कहीं वो बैकफुट पे दिखाई पड़ते। उत्तर प्रदेश, चूंकि बार बार हम जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और दिल्ली जाने का रास्ता जो है वो सत्ता का गलियारा जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को साधना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन जरा आप संगठन को देखेंगे तो वहां पर कोई भी चेहरा आपको ऐसा नजर नहीं आता जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा सके। आप देखेंगे प्रियंका गांधी को ही बार बार सामने लेकर आना पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा मजबूत होता तो शायद कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट की तरह राजस्थान में जो वो कह सकते हैं उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा करने में नाकाम रही है और यही वजह है कि बारंबार कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ देखना पड़ता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए उतना बेहतर इसलिए भी नहीं है कि जब तक कोई स्थानीय लीडर तैयार नहीं होगा कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने की जो उम्मीद है वो इसी तरह से कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि मायावती के लिए इंडिया ब्लॉक के दरवाजे खुले हैं, तो आखिरकार प्रियंका गांधी क्या मायावती को अपने साथ एसोसिएट कर पाएंगी, क्या जोड़ पाएंगी? क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दलित वोट बैंक जब तक वो कोर वोट बैंक जो मायावती के साथ जुड़ा हुआ है उसका समर्थन नहीं मिलेगा तब तक विपक्ष को वापसी का अवसर जो है मिलना कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं उसी आधार पर फैसले लिए जाते हैं। क्या प्रियंका गांधी का प्रभाव मायावती को पिघला पाएगा और इंडिया ब्लॉक में क्या उनकी मौजूदगी दर्ज करवा पाएंगी? देखिए मायावती भी इस समय अगर देखा जाए तो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। तमाम तरह के बयान आते हैं। 15 तारीख को उनका भी जन्मदिन है, कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला वो कर सकती हैं। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव एक समय लगातार या उनकी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी, इंडिया गठबंधन के नेता भी ये बात कह रहे थे कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आ जाती है, मायावती अगर गठबंधन में आ जाती हैं तो हमारी ताकत दोगुनी होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था मायावती के साथ में वोट बैंक
था। लेकिन 24 के बाद आप देखेंगे तो समीकरण बदले बदले नजर आते हैं। जो वोट बैंक 20-22% के आसपास मायावती के साथ में नजर आता था, अचानक वो 10% के आसपास जो है आ गया है। तो ऐसे में 10% उनको भी से डाउन दिख रहा है। उनको भी चाहिए कि भाई किसी तरह से अपने आप को बचाना है या अपनी पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश करना है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ में उनको जाना पड़ेगा। तो क्या वो उसके लिए तैयार है? और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो क्या अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन कल बहुमत में आ जाता है तो क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर वो स्वीकार करेंगे? ये अपने आप में बड़ा मसला इसलिए बन जाता है क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी 19 के बाद में, जब 10 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद भी कह रही थी कि अखिलेश के साथ में गठबंधन करने से उनका जो वोट बैंक था उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में काफी हद तक साफ होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा सकती है कि बहन जी को या मायावती जी को अपने साथ मिलाकर कोई बड़ी रणनीति बना सकती है क्या? देखिए अभी वक्त इसमें है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इस मसले के ऊपर भी विचार करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अविनाश पांडे ने जिस तरह से, कांग्रेस नेता ने जिस तरह से ये बात कही है कि बहन जी मायावती अगर हमारी तरफ आती हैं तो कहीं ना कहीं ये मजबूती का एक सबब बनेगा और बीजेपी को रोकने का बड़ा कारगर हथियार साबित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बड़ा कारगर हथियार साबित दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हराना एक चुनौती जरूर है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के लिए, क्योंकि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा इंडिया गठबंधन का कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक साथ चुनाव लड़ने पर। लेकिन क्या विधानसभा में वो आंकड़े रिपीट कर पाएंगे? जिस तरीके से प्रमुखता के साथ लीड करते हुए अखिलेश यादव नजर आए, कांग्रेस पार्टी बखूबी साथ देती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की जोड़ी क्या अब यूपी में कोई धमाल मचा पाएगी? प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की ये जोड़ी क्या यूपी में धमाल मचाती हुई नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।